हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जो सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस हैं मैथ के, वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करते हैं इन क्वेश्चंस में, जो कि गलत क्वेश्चंस का आंसर निकाल के आते हैं। उनके आज शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिनसे कि बच्चा सेकंडों में क्वेश्चंस का आंसर निकाले। तो अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम बीच में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उसमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। भाई, इसमें आपको पहली संख्या बतानी है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। भाई देखिएगा दोस्तों, ऐसे करके निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। मान लेते हैं, माना भाई तीनों संख्या क्या है। माना तीनों संख्या, एक मिनट दोस्तों, तीनों संख्या क्या भाई, क्या है दोस्तों, बराबर तीनों संख्या क्या हो सकती हैं, x, y और z। ठीक है भाई। अब तीनों का योग कितना होना चाहिए, x, y और z। तीनों का योग 180 होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए, 180। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखो, ये तो दिया ही हुआ है। अब x बराबर 1/4 y जमा z, यहाँ तक आप कर लेंगे जिससे कि आसान हो जाएगा। अब यहाँ टोटल योग कितना था भाई, 180 था ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, बराबर 1/4, y कितना मान लेते हैं, 180। 180 में से z माइनस कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो भाई कितना हो गया, 4x, इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 4x बराबर 180 माइनस z। यहाँ तक हो गया भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम इस z की वैल्यू x रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इस हिस्से को थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चंस आसानी से कर सके। आप इस हिस्से को आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये देखिए भाई दोस्तों, हाँ अब देखिएगा, अब यहाँ तक हो गया भाई। अब हम इसकी वैल्यू मानते हैं 4x बराबर 180 और इसकी जगह हम रख लेते हैं x वैल्यू। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x इधर आया तो x बराबर 180। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। यहाँ तक सभी बच्चे कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x की वैल्यू आ गई x बराबर 180 बटे 5। 5 एकम 5 और 5 तिये 15 और 5 6 30। तो x की वैल्यू बराबर 36। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे निकाला। अब देखिएगा हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला। इसको हम यहाँ रखते हैं और इस हिस्से में हम क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है भाई, 4200 रुपये तथा अन्य 32 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 4000। पूरे समूह की औसत आय है, टोटल की औसत आय बतानी है भाई। ठीक है, देखो अब 40 आदमियों की कितनी थी भाई, 40 की थी भाई। 40 आदमियों की कितनी है, 4200। ठीक है, और 35 की है, 35 आदमियों की है 4000। यहाँ तक आप देख लीजिए। इसके बाद अब हमें पूरे समूह की निकालनी है भाई। तो पूरे समूह की कैसे निकालते हैं, पूरे समूह की औसत है भाई। अब देखिए कितनी थी भाई, 40 मल्टीप्लाई 4200। ठीक है भाई, प्लस 35 मल्टीप्लाई 4000। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों को 40 प्लस 35। ठीक है, यहाँ तक आप सभी रख पाएंगे क्वेश्चंस को। इसके बाद देखिएगा अब हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे भाई। देखो, इन दोनों में 1000 कॉमन ले लेंगे भाई, 1000 कॉमन ले लेते हैं। 1000 कॉमन। अब कितना बचा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो एक तरीका ये है दोस्तों, 1000 कॉमन लेके और 168 प्लस 140। ठीक है भाई। एक ट्रिक तो ये है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करें तो 75। यहाँ तक हुआ भाई। अब देखिए इसके आगे, देखिएगा इसके आगे है, हाँ भाई इसके आगे करते हैं हम यहाँ। तो आगे क्या होगा भाई, 1000। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में
308 बटे 75। यहाँ तक आप कर पाए होंगे। आप इसे काटते हैं तो 25 से ही काट देते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100 यानी कि 40। 40 गुना 308। ठीक है भाई, तो हमारा आ गया भाई। इसमें सही में दिए हुए हैं भाई, तो सही में बनाना है। तो हमारा आ जाएगा भाई 4 1 0 6 2 सही 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 3 सी जो है वो बिल्कुल राइट है। एक तो तरीका दोस्तों ये है, और दूसरा तरीका ये है भाई कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आपको वो चीज़ भी हम दिखा सकें। देखिएगा, यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। इसको भी रफ करते हैं इस साइड से। देखो भाई, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में आएगा हमारा भाई 40 गुना 4200 को 1 6 8। ठीक है भाई, 3 0। ठीक, जमा। अब 35 गुना में 4000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई? तो हमारा आएगा 1 4 और 4 0 बटे में आएगा हमारे 75। यहाँ तक कर लेंगे आप। इन दोनों को ऐड कर देना भाई। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 3 0 8 1 2 3। अब फोन में कितना है? 75। अब इसको काट दें। अगर आप इसको भाग करेंगे, अगर आप इस संख्या को भाग करेंगे तो 25 तिया 75 और 25 एक कम 25 58, 25 दूनी 50 और फिर 3 पे जाएगा और फिर 2 पे जाएगा और फिर लास्ट में जो 0 है वो 0 ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी। तो अब हमारे सामने संख्या आएगी भाई 1 2 3 2 0 बटे में कितना भाई 3। अब हम जब इस संख्या को काटेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं। तो इसे काटेंगे तो अब देखिएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब
ये देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन है। अब इसको आप भाग करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको अगर आप 3 से भाग कर देते हैं, इसको अगर आप 3 से भाग करते हैं तो ये जाएगा भाई। अगर हम इसे भाग करें 3 एक काम 3 और इस पूरी संख्या को भाग कर दें तो हमारा क्वेश्चन आंसर आता है 4106.66। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पॉइंट के बाद वाले को, तो हम इसको लिख सकते हैं 4106 3 दूनी 6/3। ये संख्या है भाई, देखिएगा, यही ये संख्या है, यही ये संख्या है और यही ये संख्या है। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तीसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसे आपको समझाते हैं कि तीसरा क्वेश्चन पेपर में आए तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं सीखते तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला बताना भाई। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, निम्न में से कौन सा वर्ग क्षेत्रफल को निरूपित करता है। वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। इसमें से बताना है कि कौन सा उसके क्षेत्रफल को बताएगा भाई। तो ऐसा a²/2। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। आगे देखिएगा 94 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप लोग, ये देखिएगा। 94 क्वेश्चंस में भाई आपको क्या बताना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार प्लाट की भुजा में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप बताना भाई। अब देखो भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है भाई, L × B, ये होता है दोस्तों। इसमें रखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ उसने, क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 500 दिया हुआ है। 500 बराबर 2 वो दे रखे हैं भाई, अनुपात तो 5x मल्टीप्लाई दूसरी भुजा 4x। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ तक। अब देखिएगा तो क्या आएगा भाई, 5 चौक 20, ठीक है, x × x। अब देखिए तो क्या आ गया भाई, एक भुजा निकाले हैं तो क्या आएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू
इसको इससे भाग करें तो कितने पे जाएगा भाई? 100। 25। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? ठीक है भाई, देखिएगा, यहाँ करके दिखा देते हैं भाई। अब हम एक एक को सोल्व करेंगे। ठीक है, 500 बटे 20, 0 से 0, 2 से 25। हमने इस प्रकार से x बराबर 25 निकाला भाई। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और आपको इस चीज़ को निकाल के दिखा देते हैं भाई। ये देखिएगा, निकाल के दिखा देते हैं। 500 बराबर 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक भाई। अब देखिएगा, 500 बटे 20 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भाई कितना आ गया भाई? 25 एक्स स्क्वायर। इस 0 से ये 0 काटी, 2 1 कम 2 और 25। यहाँ तक आपने किया प्लाट की लंबाई। ठीक है भाई, और x की वैल्यू कितनी आ गई फिर यहाँ से? x 25 है तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है भाई, तो 5 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5। अब हमें क्या निकालना है भाई? उसका परिमाप। तो अब देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा इधर से रफ कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी रहे। ये देखिएगा, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, अब कहता है उसकी एल, प्लाट की एल निकालनी है भाई। यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। हाँ भाई, एल बराबर कितनी थी भाई? 5 और 5x था ना, मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो गया भाई? 25। लंबाई निकाल ली और ब्रेथ कितनी है उसकी? लंबाई गुना चौड़ाई 5 मल्टीप्लाई 4 दी थी ना, तो कितनी हो गई? 20। यहाँ तक कर लेंगे। अब लंबाई आ गई 25 और ये 20। परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप निकालने के लिए फार्मूला है, अब देखिएगा, परिमाप ठीक है भाई दोस्तों। परिमाप का 2L जमा B, इसमें रख दीजिए इसको। अब आपके पास L भी है और B भी है, रख दीजिए। 2L कितना भाई? 25 और ब्रेथ कितना है? 20। अब देखिएगा, 45 2 मल्टीप्लाई 45 तो कितना आ गया दोस्तों? 90। देखिएगा 90 किस में है? सी ऑप्शन में। तो क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस प्रकार आप अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो आशा करते हैं
कि आप मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। देखिएगा, अब कहता है भाई अगले क्वेश्चन में कहता है हाँ देखिए दोस्तों, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1, 2 और 3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन निकालना भाई। अब देखो भाई, घनाभ है नाभ, ठीक है भाई। अब देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 तक हो गया भाई। अब आगे देखिए, रखिएगा इसे क्वेश्चंस को इसमें, तो इसके फार्मूले में तो क्वेश्चंस का आंसर आपका निकल के आएगा भाई। रखो भाई, टू कितना? 1, 2, 3 है भाई। 1, 2, 3 में है ना, तो रखो x 2x आ गया भाई। दूसरी कितनी है? 2। दूसरी कितनी रख रखी है हमने? 2x मल्टीप्लाई 3x, और इससे आगे वाली भाई 3x मल्टीप्लाई x। तो हम कहेंगे भाई a b जमा में bc और ca, ठीक है। इसका फार्मूला हम यहाँ लिख भी देता हूँ। 2 x y y z और z x, ये इसका दोस्तों फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमने इसे रखा। अब देखिएगा, 88 और इन सभी को जोड़ दीजिए भाई। 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर जमा 6x स्क्वायर जमा 3x स्क्वायर, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखिएगा, अब तीनों को ऐड कर दीजिए। तो अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हैं। फॉर्मूले को रफ कर देते हैं भाई, और इस साइड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, अब इन तीनों को काउंट कर लीजिएगा। 88 बराबर 6 और 2 8, 8 और 3 11, कितना होगा भाई? 11x स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट में 11x स्क्वायर, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इसको इससे भाग कर देते हैं भाई। 88 2 बराबर 11x स्क्वायर, 44 बराबर 11x स्क्वायर। यहाँ तक
कोई प्रॉब्लम शायद किसी को नहीं होगी। अब देखिएगा 44/11 बराबर एक्स स्क्वायर। 11 एकम 11 और 11 चौक 44, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4। यहाँ तक आप कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। अब देखना, अब इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं दोस्तों। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व किया गया है, और आप इस तरह करेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छे से निकलेगा और आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो भाई दोस्तों, आगे हमारे पास अब आ गया था एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू बराबर 2। यहाँ तक हो गया। अब घनाभ का, आप देखिएगा घनाभ का आयतन निकालना भाई आपको। घनाभ का आयतन यहाँ लिख देते हैं, का आयतन। यहाँ तक ठीक है भाई। अब देखो फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है एल बी और एच, इसमें रखना होता है भाई फार्मूला। ये रखो भाई, इसमें रखो। एल कितनी है 1, मल्टीप्लाई में कितना माना था भाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यह तो हो गया भाई। फिर उसके बाद फिर से 2 और फिर 3 था और फिर 2 था। यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक आप कर पाएंगे। इसके बाद इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, या एक काम कीजिए और आपको थोड़ा सा वो करके दिखा देते हैं खोल के, नहीं तो आप कहेंगे ये कहाँ से लाए सर आप। तो देखिए ये भी दिखा देते हैं कहाँ से लेके आए हम। देखो भाई बच्चों, वैल्यू क्या थी हमारी, यही है ना अनुपात, x रख देते हैं, x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x। यहाँ तक ठीक है। अब इसको खोलोगे तो वही संख्या आएगी भाई, लेकिन फिर मिटाना पड़ेगा भाई। अब देखिएगा थोड़ा सा मिटो लेते हैं भाई, आयतन को मिटो लेते हैं बस, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ भाई इसमें रखो। अब यहाँ रखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिया 24 और 24 दूनी 48, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब ढूंढिए आंसर नंबर सी, बिल्कुल राइट है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई आपका छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? तो जब सी 225 रुपये की ले रहा है तो ए ने कितने रुपए की ली भाई वो साइकिल, ठीक कितने की, ये बताना है। ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सी के लिए लागत मूल्य क्या है? के लिए लागत मूल्य लागत मूल्य भाई कितना होगा? 225। ठीक है भाई, पहले का कितना हुआ? 100/120 मल्टीप्लाई 100/125। ठीक है भाई, अब इनको काट दो। ठीक है, और आपका आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखिएगा भाई, काटते हैं। 25 पंजे 125 पंजे भाई कितना होता है? 125 और 25 चौका 100, 0 से 0 काट दी भाई। तो अब देखिएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया भाई? 225 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया भाई 450/3, 450/3। अब अगर हम इसे काटते हैं तो कितना आएगा भाई? देखो भाई काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर कितना आ गया भाई? 150। तो वैल्यू कितनी है? 150। 150 किस में है? डी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अब अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं दोस्तों पेपर में, और अच्छे से पास आउट भी हो सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं। अब देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी? अब ये बताना भाई। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला लिखिए, R इंटू R 100 माइनस R। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना होगा भाई? 100 ब्रैकेट बंद %। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा।
अब देखिएगा 10% की कमी करी गई भाई। आर की जगह 10 100 -10 यहाँ तक हुआ भाई। मल्टीप्लाई में 100 ब्रैकेट बंद परसेंटेज। अब देखो भाई 10/90 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। इस जीरो से ये जीरो काट दी तो कितना हो गया 100/9। 100/9 या फिर हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। तो यही इसका आंसर है भाई। तो किस में है ये देखिएगा 11 सही 1/9 डी, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। बस आपको लगता है कि क्वेश्चंस बड़े मुश्किल हैं और आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के भी आते हैं एग्ज़ाम में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाले क्वेश्चंस में क्या दिया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चंस। इसमें कहता है ये भाई एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के 40 पेन 36 पेन की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। यदि वह उन्हें 1% बट्टा पर बेच देता है तो उसकी प्रतिशत लागत क्या होगी भाई। वो ये कहता है भाई, ठीक है। अब वो भाई कितने पेन लेता है भाई ये देखना आपको, ठीक है। तो देखिएगा, करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखो भाई पेन कितने थे 36 और 40 पेन 36 पेन के निर्धारित कीमत पर खरीदता है। तो बेनिफिट कितना हुआ 4 पेन का। कितने पेनों पे 40 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100 तो कितना होगा भाई 4 एकम 4 और 4 धाएँ 40, 0 से 0 बराबर 10%। फार्मूला था लाभ क्रय मूल्य, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 तो इसी फार्मूले में हमने रखा तो 10% आया। तो आंसर कितना हो गया भाई 10%। यहाँ तक आप दोस्तों कर पाए होंगे क्वेश्चंस को। तो आपको आशा करते हैं कि क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस प्रकार है, ठीक है भाई। देखिए एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं कहता है हिंदी में कितने होते हैं भाई। हिंदी में लिख देते हैं हिंदी, ठीक है भाई। हिंदी में कितने होते हैं माना एक्स या ए बी से कर लेते हैं। अगर एक्स नहीं तो ए बी से कर लेते हैं दोस्तों। ये लो ए, ठीक है भाई। दूसरे में क्या आता है संस्कृत
संस्कृत में कितने होते हैं भाई? माना बी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद दोनों में, ठीक है भाई, दोनों में कितने होंगे? तो क्वेश्चंस क्या बन के आएगा भाई? तो क्वेश्चन बना, अब देखिएगा ए बी में कितने होते हैं? ये तो अलग अलग है भाई, ए और बी में, दोनों में है ना। ए और बी में कितने होते हैं भाई? ए और बी में 25। हाँ 25। अब देखो भाई यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा एक बार रफ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो अब देखिएगा, अब देखो भाई, हम लिख सकते हैं कि आप इस वीडियो को यहाँ से रोक के देख सकते हैं। अब हमने बताया आप ए की वैल्यू लिख देते हैं। हमने माना है ए बराबर, ए की वैल्यू कितनी है भाई? 60, बी की 45 और ए बी की 25। यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब देखिएगा, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब देखो भाई, ए और बी, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है बराबर ए जमा बी। ठीक है भाई, माइनस ए बी। इसमें रखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आया, निकल के हमारा ए की वैल्यू 60 समा 45 माइनस 25। अब देखिएगा भाई कितना आ गया? 60 और 45 105 माइनस 25 बराबर 80। यहाँ तक हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 80% होगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हम आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चंस मिलें और वो सीटेट के मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू दोस्तों।